तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और वे सभी कैंडिडेट जो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं 2025 में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के माध्यम से, तो उनके लिए ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां हम बात करेंगे जो जो कोर्सेज ऑफर बीएचयू कर रही है और उसके लिए सीयूईटी में क्या आपको सिलेक्ट करने, कौन से डोमेन सिलेक्शन आपके होने चाहिए, कि सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी, वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो बीएचयू में कैसे भी एडमिशन आपको मिल नहीं पाएगा। और अगर आप टारगेट ही कर रहे हैं बीएचयू को या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस को, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ पे कोर्स क्या क्या ऑफर हो रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से डोमेन्स हमें सिलेक्ट करने होंगे सीयूईटी में, ताकि हम प्रिपेयर अभी से कर पाए और अच्छा स्कोर लेके आ पाए और बीएचयू में हमें एडमिशन मिल जाए, बाकी समस्याएं ना रहे। ठीक है, साथ ही साथ क्या करना है, अगर पहली बार चैनल पर आ रहा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको यही सारी जानकारी मिलने वाली है सीयूईटी से रिलेटेड, कॉलेज कोर्स करियर से जुड़ी हुई। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाए। तो चलिए बीएचयू की बात कर लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी, आज़ादी के पहले की यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छा कैंपस है इनका। ठीक है, चलिए बीए ऑनर्स अगर आप देख रहे हैं कोर्स करना यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, हाँ ऑब्वियस सी बात है, तो सोशल साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं, है ना, उनको क्या करना होगा यहाँ पे, एक तो लैंग्वेज टेस्ट जो पहला सेक्शन है उसमें इंग्लिश आपको लेनी होगी या हिंदी, कोई एक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल टेस्ट जो है 250 मार्क्स का होता है, जीटी थर्ड सेक्शन का रहता है, तो वो आपको चूज करना होगा। इन दो में इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आपको बीए ऑनर्स सोशल साइंस वाले कोर्सेज मिल जाएंगे। 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, 50% एग्रीगेट मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, बीए अगर कोई बच्चा मेजर लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से, तो उनके लिए क्या है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूरी है होना। और साथ ही साथ यहां एज की कोई लिमिट बताई है, 22 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 22 साल से उससे कम होनी चाहिए। ठीक है भैया, डेट क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। बीए एलएलबी ये लॉ का कोर्स है भैया, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसके लिए आपकी लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी में से कुछ एक, सब्जेक्ट टेस्ट में लीगल स्टडीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल टेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो ये आपका कितना हो जाता है, 200 प्लस 200 प्लस 250, है ना, और क्या, तो ये 750 मार्क्स, 650 मार्क्स में से आपको एडमिशन मिलेगा। उन सभी को कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, 12वीं कक्षा या उसके इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए भैया, पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, हाँ भाई ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या है, वो ये कह रहे हैं भैया कि आपको 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए इस कोर्स के लिए, अगर जनरल कैटेगरी में है, एससी में है और नहीं ओबीसी में है तो 45%, और एससी एसटी में है तो 40% से कम आपके 12th में मार्क्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस कोर्स के लिए। ठीक है, बीए ऑनर्स आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी कुछ होना चाहिए और दूसरा जनरल टेस्ट होना चाहिए। 450 मार्क्स में से आपकी फिर मेरिट बनेगी। 12वीं कक्षा पास 50% मार्क्स से होनी चाहिए। बीए मेजर इकोनॉमिक्स अगर कोई ले रहा है तो वही चीज हो जाएगी कि मैथमेटिक्स या स्टैट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और एक सब्जेक्ट में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो। एज लिमिट वही 22 साल की है। ठीक, बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए यहां पे क्या है, एक तो सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, इन दो में से कोई एक। सब्जेक्ट टेस्ट में बिजनेस स्टडी, ये दूसरा, दो में से, तो ये ऑप्शन होने चाहिए। और एक जनरल टेस्ट आपका होगा ही होगा, तो इनमें से ही आपको सिलेक्ट करना है कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है भैया, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, फाइनेंस मार्केट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स, ये इससे रिलेटेड कॉमर्स कोर्सेज आपके होने चाहिए 12th क्लास में, ये इन्होंने बताया हुआ है। 50% का मिनिमम क्राइटेरिया है और 22 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको फुलफिल करना है इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर में ऑनर्स अगर आप करना चाहें तो उसके लिए सब्जेक्ट टेस्ट में केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीन इन्होंने ऑप्शन दिए हैं।
तीनों के कॉम्बिनेशन में से कुछ एक कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, ठीक है। वही सारा क्राइटेरिया है यहाँ पे, 12th क्लास पास आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी से होनी चाहिए, या फिर 50% मार्क्स होने चाहिए, 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको देखने हैं। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप वाले जितने बच्चे हैं उन सभी के लिए सब्जेक्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वही क्राइटेरिया, 50% पास होना चाहिए, 22 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। हाँ, बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप वाले बच्चे जितने हैं उन सभी के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। और भैया यहाँ पे 50% पास होने चाहिए 12th में, ठीक है, 50% मार्क्स से, है ना। 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपके फिजिक्स, मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट, साथ ही साथ केमिस्ट्री, स्टैट, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। बीटेक अगर करना चाह रहे हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से, डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक, सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन आपको बीटेक में मिल जाएगा इस कोर्स में। तो भैया इसके लिए आपके केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए, है ना। और 12वीं कक्षा पास, वही सारे ऑप्शन है आपके पास, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी हो सकती है इंग्लिश से। और इसके अलावा आपको 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है, 25 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया फुलफिल आप करेंगे इस कोर्स के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का ही, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपकी वही सेम सिचुएशन होने वाली है। वोकेशनल कोर्स अगर करना चाह रहे हैं फैशन टेक्नोलॉजी और अपीरियल डिज़ाइन से, अपीरियल डिज़ाइन, कपड़े वगैरह डिज़ाइन करने से रिलेटेड, तो ये कोर्स में आपको एक तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक और जनरल टेस्ट होना मांगता है, इसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। 12वीं कक्षा आपको पास करनी है, ठीक है, और 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी है। ये सारे 50% का क्राइटेरिया भी रखा हुआ है परसेंटेज का, ठीक है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से अगर आप वोकेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश में से कुछ एक और जनरल टेस्ट होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा हुआ है, NSQF सर्टिफिकेशन में आपने लेवल 4 सर्टिफिकेट लिया हो या 12वीं कक्षा में 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, 22 साल से ज़्यादा एज ना हो, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में अगर आप वोकेशनल कोर्स करेंगे तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट टेस्ट में आपके केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये तीन में से, मतलब ये तीन का कॉम्बिनेशन, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसका कॉम्बिनेशन, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये इन तीन ऑप्शंस को चूज करना है, तीन में से कोई एक करना है, लेकिन कॉम्बिनेशन तीनों सब्जेक्ट का होगा तीनों ऑप्शन में, ठीक है। वही सेम क्राइटेरिया है, 50% 22 साल, है ना, NSQF का लेवल 4 का सर्टिफिकेशन, इनमें से कुछ हो तो आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स के लिए। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट से अगर वोकेशनल कोर्स आप कर रहे हैं तो वही रहेगा, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक और जनरल टेस्ट। साथ ही साथ यहाँ पे भी सेम टू सेम आपकी क्वालिफिकेशन होगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वोकेशनल कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से अगर आप करना चाह रहे हैं तो वही होगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक। यहाँ सब्जेक्ट डोमेन में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। बाकी सेम टू सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे है, एज वगैरह भी 22 साल का है सब पे। और यहाँ वोकेशनल अगर आप रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से करना चाहते हैं, ये कोर्स वोकेशनल कोर्स रिटेल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से, तो इसके लिए लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक और जनरल टेस्ट होना चाहिए। और भैया 12वीं कक्षा पास या NSQF का लेवल 4 का सर्टिफिकेशन, 50% के मार्क्स होने चाहिए ऑन एन ग्रेड, 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके क्वालिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में आएंगे, तो ये हो जाएंगे। तो बस आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद BFA की बात करें, फाइन आर्ट से अगर आप कोर्स करना चाहें, अब फाइन आर्ट्स में क्या होता है भैया, आपके अलग अलग ऑप्शन है, फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, इनमें से कुछ ऑप्शन आपका होना चाहिए, ठीक है भैया। यहाँ इसके साथ साथ क्या है कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ये इंपॉर्टेंट है, 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है, 400 मार्क्स का वो होगा, ठीक है। तो उसको बच्चे को क्या है, हाँ, ये सारी चीज़ें देखनी होगी और इन दोनों के क्राइटेरिया को मिला के फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको एडमिशन फाइन आर्ट के कोर्स में मिलने वाला है, ठीक। तो ऐसे ही BPA परफॉर्मिंग आर्ट्स का ही क्वेश्चन है। परफॉर्मिंग आर्ट में आप भैया वही है, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ये रहेगा आपका वोकल हो गया, तबला, फ्लूट, सितार वगैरह, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, डांस वगैरह हो गया। तो इससे आप परफॉर्मिंग आर्ट से आप बैचलरेट करना चाह रहे हैं, सो सेम चीज़ होगी आपका CUET का एग्ज़ाम प्लस यहाँ पे, हाँ, 2 घंटे का जो टेस्ट होगा
प्रैक्टिकल टाइप का 400 मार्क्स का, उसके बेसिस पे ही एडमिशन आपको मिलने वाला है। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर आप शास्त्री कोर्स करना चाहें, शास्त्री ऑनर्स, तो भैया यहाँ पे संस्कृत आपको सब्जेक्ट में लेना इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई समस्या ऐसी है नहीं। मध्यमा एग्जामिनेशन आपने पास किया हो BHU से, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, उपशास्त्री, इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा के इक्विवेलेंट कोई भी आपने 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, इससे किया हो। साथ ही साथ उसको हाँ जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं उसमें पास भी होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें लगभग वही हैं। और हाँ 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो ये हमने लगभग सभी के सभी कोर्सेज जो BHU ऑफर कर रहा है आपको वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है भैया, इनके हमने डोमेन्स कौन कौन से आपके होने चाहिए CUET में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपने गलत कर दिए तो वो कोर्स आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो पर्टिकुलर बना रहा हूँ इंस्टीट्यूशंस पे जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो अब भैया क्या करना है, सारी कन्फ्यूजन सॉल्व हो गए होंगे, फिर भी कुछ बचा है तो कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो, क्योंकि सारी जानकारी सारे अपडेट्स यहीं मिलेंगे सबसे पहले। बाकी अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसके बेसिस पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.